तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं भारत शासन अधिनियम 1858। ये जो है जो 1857 की क्रांति जो हुआ था, उस युद्ध में भले ही अंग्रेज जीत गया हो, लेकिन अंग्रेज को भी काफ़ी नुकसानी पहुंचा था। और इस युद्ध के बाद कहीं न कहीं जो है भारत के लगभग आधी आबादी पर ब्रिटिश का कब्जा हो चुका था। इसलिए ब्रिटेन के जो संसद थे, वहाँ के जो महारानी थी, उसने स्वयं आकर भारत के बागडोर को संभाला और वहाँ से अपना एक प्रतिनिधि डायरेक्ट रूप से भारत में भेजना शुरू किया और नई व्यवस्था शुरू किया जिसका नाम था वायसराय। पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब डायरेक्ट आ गया वायसराय का एक नई जो है व्यवस्था लागू कर दिया गया। वायसराय का अर्थ होता है राजाओं के अधीन, जो राजाओं द्वारा डायरेक्ट जो है नियुक्ति की जाती है। तो चलिए ये जो क्रांति है, ये जो अधिनियम है 1857 की क्रांति के बाद आया है। तो चलिए इसके रिगार्डिंग हम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो है 1 से लेकर 30 तक हम बनाए हैं, जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात बता दें कि अभी तक आप जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि अब हमको बता दें कि पर डे जो है अभी फिलहाल हिस्ट्री का और पॉलिटिकल का सीरीज चल रहा है, तो इसलिए आपको काफ़ी फायदा रहेगा एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1858 कब पारित किया गया? तो इसका ऑप्शन है 1856, 1857, 1858, 1861। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1858 हो जाएगा। जिस समय बना उस समय क्या हुआ? पारित किया गया। उसका दूसरा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम जो है भारत शासन अधिनियम 1858 किस घटना के बाद पारित किया गया? तो इसका ऑप्शन है संस्थाल विद्रोह, 1857 का विद्रोह, नील विद्रोह और बहावी विद्रोह। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह के बाद ही आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा किसका शासन समाप्त कर दिया गया? तो इसका ऑप्शन है ब्रिटिश संसद, ईस्ट इंडिया कंपनी, गवर्नर जनरल और भारत सचिव। तो इसका क्या हो जाएगा? आप लोग बोलिए। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, भारत का शासन किसके अधीन कर दिया गया? ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश क्राउन, भारतीय परिषद और गवर्नर जनरल। इसका आंसर क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। इसका जो आंसर चौथा का बी होगा, भारतीय क्राउन, सॉरी ब्रिटिश क्राउन। पांचवा क्वेश्चन है, भारत का सचिव का पद किस अधिनियम द्वारा पारित किया गया? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1858 हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले क्या था, वो जो है गवर्नर जनरल हुआ करता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, जो भारत सचिव किसके प्रति उत्तरदायी थे? तो इसका जो ऑप्शन है गवर्नर जनरल, ब्रिटिश संसद और भारत परिषद और महारानी। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संसद हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भारत सचिव की सहायता के लिए किस परिषद का गठन किया गया था? इसका ऑप्शन है कार्यकारिणी परिषद, भारत परिषद, विधि परिषद और राज्य परिषद। इसका तो क्या हो जाएगा? कार्यकारिणी परिषद हो जाएगा। आप लोग भी इसको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे दीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बनाइए, देखिए कि कितना आपसे बनता है। भारत परिषद में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका ऑप्शन है 10 से 12, 15 और 18। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 का जो विद्रोह हुआ तो उस समय गवर्नर जनरल था कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था। उस समय ब्रिटिश का भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। जब ये युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद जो है, जो यह युद्ध समाप्त के बाद कंपनी के शासन को भंग करके ब्रिटिश संसद ने जो अपने हाथों में ले लिया, कब्जा कर लिया। वहाँ से एक नया शब्द निकल के आया, वायसराय कर दिया गया। वायसराय का अर्थ होता है राजाओं का अधीन होता है। तो उस समय जो गवर्नर जनरल था उसी को वायसराय बनाया गया। यानी इसका जो ऑप्शन है डलहौजी, कैनिंग, रिपन और मियो। तो उस समय कौन था? कि कैनिंग था। तो कैनिंग पे बना गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि भारत का, यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपको ऐसे पूछेगा, अगर आप सब ऐसे पूछेगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, तब पर भी आपको क्या होगा? कैनिंग होगा। अब प्रथम वायसराय कौन होगा? तब पर भी यही होगा। अब और भारत का जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा? तो आपको होगा लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ये सब पीछे पढ़ा दिया गया। यहाँ से दो क्वेश्चन पूछते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो कैनिंग होगा, भारत का पहला गवर्नर जनरल तब पर भी कैनिंग होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, गवर्नर जनरल को किस नई उपाधि से जाना गया? तो इसका जो ऑप्शन है गवर्नर, वायसराय, कमिश्नर और सचिव। तो क्या होगा इसका?
वायसराय हो जाएगा, पहला वायसराय कैनिंग था। उसके बाद जो क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1858 किस देश की संसद ने पारित किया? तो भारत, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका। तो क्या होगा इसका आंसर? ब्रिटेन होगा। कि जितने सारे संसद अधिनियम, चार्टर एक्ट सब वो इंग्लैंड के संसद से बन के आके इंडिया में लागू होता था, उसी के अनुसार शासन व्यवस्था चलाए जाते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन है स्वशासन, कंपनी शासन समाप्त कर क्राउन शासन स्थापित करना, चुनाव कराना, संविधान बनाना। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। कंपनी का शासन समाप्त कर दिया, क्राउन का हाथ में दे दिया। क्राउन मतलब महाराणा, महाराजा, महारानी होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन हो गया, भारत का सचिव का कार्यालय कहाँ स्थित था? तो दिल्ली, कोलकाता, लंदन और मुंबई। तो क्या होगा इसका? लंदन होगा, लंदन में ही बनते थे, ब्रिटेन में। 1858 के बाद भारत में किसका प्रत्यक्ष शासन स्थापित हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश क्राउन, भारतीय परिषद, गवर्नर जनरल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश क्राउन हो जाएगा प्रत्यक्ष रूप से। उसके बाद है, महारानी विक्टोरिया की घोषणा कब आई, कब की गई? तो ऑप्शन 1857, 1858, 1861, 1865। तो 1800 जो है 58 में ही घोषणा आया था। इस घोषणा को लॉर्ड कैनिंग पढ़ा था, कहाँ पे? इलाहाबाद में। उसके बाद क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया की घोषणा कहाँ पढ़ी गई? दिल्ली, इलाहाबाद, मुंबई और लखनऊ। तो इसका क्या हो जाएगा? इलाहाबाद हो जाएगा, इलाहाबाद में पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया की घोषणा किसने पढ़कर सुनाई? तो उस समय जो वायसराय था वही पढ़ा था। तो कौन था? रिपन, कैनिंग, मियो और डफरिन। तो क्या होगा? कैनिंग होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है, जो भारत का शासन अधिनियम 1858 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ? तो उसका विस्तार हुआ, उसका शासन समाप्त हुआ, नया अधिकार मिला, वह स्वतंत्र हो गया। तो क्या उसको पूर्ण तरह से क्या कर दिया? समाप्त ही कर दिया है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, जो भारत सचिव किसकी ओर से भारत का प्रशासन संचालित करता था? तो इसका ऑप्शन है ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश क्राउन, भारत परिषद और गवर्नर जनरल। हालांकि इसका जो आंसर है जो है ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। इसका हो गया ब्रिटिश क्राउन। मतलब क्या? देखिए इसका जो है, अगर दोनों ऑप्शन रहेगा तो इसको ज़्यादा मारिएगा। हालांकि दोनों आंसर सही है, लेकिन ये सबसे मस्त रहेगा VVI क्वेश्चन। मतलब ये रहेगा, इसको प्राथमिकता दिया जाएगा कि ब्रिटिश क्राउन का मतलब होता है महारानी या महाराजाओं का अधीन। इसलिए इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा कि ऑप्शन के हिसाब से इसको मारिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन। वायसराय किसका प्रतिनिधि होता था? तो ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश सम्राट है महारानी, सचिव, मुख्य न्यायाधीश। इसका क्या हो जाएगा? प्रतिनिधि किसका होगा इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर बी होगा, यानी कि ब्रिटिश सम्राट या महारानी के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, 21वां क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1858 के बाद भारत की सर्वोच्च कार्यपालिका कौन बना? तो भारत सचिव, वायसराय, मुख्य न्यायाधीश और गवर्नर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायसराय हो जाएगा। कौन था? तो वो कैनिंग को बनाया गया था, पॉइंट नंबर वही था। उसके बाद जो क्वेश्चन है, भारत सचिव की नियुक्ति कौन करता था? तो गवर्नर जनरल, ब्रिटिश सम्राट या महारानी, भारत परिषद और ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है, भारत परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, तो भारत 1858 का अधिनियम के बाद भारतीय सेना का नियंत्रण किसके अधीन आ गया? तो इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश क्राउन, भारतीय परिषद और गवर्नर जनरल। तो क्या होगा इसका आंसर? बी होगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को तो पूर्णतः समाप्त कर दिया। इसका जो 25वां क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1858 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रशासन में सुधार, कंपनी शासन का समाप्त करना, ए दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी होगा, ए भी दोनों काम था। उसके बाद जो क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1858 के समय ब्रिटेन के महारानी कौन था? तो महारानी एलिजाबेथ, महारानी विक्टोरिया, महारानी एनी, महारानी मेरी। तो क्या होगा इसका आंसर? विक्टोरिया ही होगा। चलो उसके बाद जो क्वेश्चन है, उसके बाद जो है क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सचिव किसके प्रति उत्तरदायी थे? तो सचिव, तो इसका ऑप्शन है ब्रिटिश संसद, भारत परिषद, गवर्नर जनरल, वायसराय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए मार दीजिए, ऑप्शन हिसाब से ठीक है। 1858 के बाद भारत में सर्वोच्च सत्ता किसकी मानी जाती है? तो ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश क्राउन, भारत सचिव, संसद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश क्राउन हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन को समाप्त कर दिया था। उसके बाद क्वेश्चन है,
भारत शासन अधिनियम 1858 के अनुसार गवर्नर जनरल को किस नाम से भी जाना गया? तो ऑप्शन है कमिश्नर, वायसराय, सचिव और गवर्नर। तो क्या होगा इसका? वायसराय हो जाएगा, बी होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के वायसराय की नियुक्ति कौन करता था? तो ब्रिटिश संसद, भारत सचिव, उसके बाद ये ब्रिटिश सम्राट महारानी, ब्रिटिश क्राउन या गवर्नर जनरल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए, आज था 1858 का जो अधिनियम था उसके रिगार्डिंग हम जो है 30 क्वेश्चन VBA क्वेश्चन हम लोग आप लोग सामने में लाए थे। आप लोग ने इसको अच्छा से देखा होगा, आशा करते हैं। ऐसे वीडियो हम आप लोग के लिए लाते रहेंगे। अभी इसका जो है भारतीय शासन अधिनियम में जो ब्रिटिश का जो कानून बना था उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। ऐसे वीडियो जो है जो आएगा, आप जो नेक्स्ट जो आएगा अधिनियम 1861 आएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है उस हिसाब से बात कर लेंगे। बाकी जो हम लोग जब इंडियन पॉलिटिकल पढ़ने वाले तो उसके हम लोग क्या करेंगे, पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। जैसे कि अभी हम जो प्राचीन इतिहास में पढ़ा रहे हैं, पहले उसका डिटेल पढ़ा दिए। जैसे आज बौद्ध धर्म का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पूरा बता दिए, ताकि आप लोग को भी काफ़ी अच्छा होगा। तो ऐसे हम लोग जो है मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग के बेहतर परिणाम निकल सके। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।